हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, लेक्चरार की पोस्टें भी आ चुकी हैं जीआईसी की, जिसे हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीआईसी की प्रवक्ता की है, प्रवक्ता जिसे हम लेक्चरर बोलते हैं। पहले आपकी वैकेंसी आई थी एलटी ग्रेड की, जिसे जो है हम टीजीटी या असिस्टेंट टीचर बोलते हैं, या टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। जो हमारे जैसे कि बाकी स्टेट्स के अंदर अगर आपने देखा हो, जो 6 से लेकर 9th तक पढ़ाते हैं, 8th तक पढ़ाते हैं, 9th से लेकर 12th तक जो पढ़ाते हैं उसे हम पीजीटी बोलते हैं। तो यहाँ पे पीजीटी की जगह जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के अंदर प्रवक्ता बोलते हैं उसे, जो लेक्चररशिप बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर। जो इसका अभी तो न्यूज़पेपर की कटिंग आई है, तो उसके बाद हम पूरी डिटेल के अंदर भी बात करेंगे जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ जाएगा। तो 1-2 दिन के अंदर वेबसाइट पे भी आने वाला है। जैसे एलटी ग्रेड का था वैसे ही सेम उसको भी ऐसे ही हुआ था। हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, इंटर कॉलेज परीक्षा 2025। ठीक है, तो एक बार मैं ब्राउजर में ओपन कर लेता हूं, उसके बाद जाना, कहीं मत जाना, मैं नेक्स्ट सारी बातों में बात करने वाला हूं कि कहां कहां पे कितना कितना जो है ना, एक एक चीज़ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक बार मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर नज़र आए एक एक चीज़। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और जूम कर ले। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे है इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 संक्षिप्त विज्ञापन। बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लरी सा है। इसको हम अलग से ही मैंने लिख के रखा हुआ सारा, उस पर डिस्कशन करेंगे। एक बार देख लें तो ये है 12/8/2025, आज ये नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट जो है वो uppsc.up.nic.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हो। बट अभी तक जो है ना वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ, हो सकता है शाम को हो जाए, हो सकता है कल अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो अभी तक जो न्यूज़ है वो यही है कि आपका न्यूज़पेपर में ही आया है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों में बात कर लेते हैं। रिक्तियों का विवरण, जैसा कि यहाँ पे देखो, पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज में रिक्तियों की कुल संख्या है 1471, और जिसमें 777 जो है हमारे पास पुरुष शाखा में और 694 महिला शाखा में। मैंने अलग से लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित जो है उनके लिए 43 पोस्ट हैं, और 2 पोस्टें और हैं जो कि हमारे पास जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक वर्ग के लिए है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्शन जो है ना, एलिजिबिलिटी क्या है, आयु सीमा क्या है, इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और लास्ट में है ओटीआर आपको भरना पड़ेगा। तो मैं आपको वहीं पे लेकर के चलता हूं मेरी पीपीटी के अंदर। उसके अंदर जो है ना मैंने अच्छे से इसको लिख करके रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कुल पद, अगर मैं कुल पोस्टों की बात करूं तो 1516 पोस्टें बनती। कैसे? पुरुष शाखा के अंदर 777। ठीक है, तो यहाँ पे मेल वर्ग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और यहाँ पे ये फीमेल की अगर मैं बात करूं 694। तो अभी गोल्डन चांस आपके लिए कैसे है, क्योंकि एलटी ग्रेड की पोस्टें भी आई हुई हैं, अब जीएससी की भी आ गई, मतलब टीजीटी की भी आ गई और पीजीटी की भी आ गई। ठीक है, और यूपी की भी उम्मीद है इस बार एग्जाम हो जाएगा। तो लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ सिलेबस आता है। तो अब अगर अभी आप प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपके पास काफ़ी सारे चांस होंगे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, किसी ना किसी एक के अंदर तो आपका सिलेक्शन होगा ही। तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। स्पर्श दृष्टिबाधित संकेतित विशेष माध्यमिक जो है ना उसके लिए 43 हैं। जेल प्रशिक्षण विद्यालय के लिए 2 पोस्टें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो जाती है 1516 पोस्टें। आवेदन की जो तिथि है 12 अगस्त 2025। ठीक है, ये लिखा हुआ है, शुरुआत वैसे 12 अगस्त से हो जाएगी, बट अभी के लिए नोटिफिकेशन उसमें ऑफिशियल अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ऑफिशियल अभी वेबसाइट के ऊपर दिखना स्टार्ट नहीं हुआ है। हो सकता है शाम को हो जाए, आज 12 तारीख को, नहीं तो कल भी हो सकता है। ठीक है, तो अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025। तो 12/9/2025, और आप याद रखना 2/9/2025 उसकी लास्ट डेट है एलटी ग्रेड की, उसको भी अप्लाई कर देना। ठीक है, और संशोधन वगैरह फीस के अंदर करेक्शन वगैरह 19 सितंबर 2025 तक कर सकते हो। आयु सीमा, एज जो लिमिट है वो 21 से 40 तक, वही सेम जैसे एलटी ग्रेड के अंदर थी। यहाँ 1 जुलाई 2025 से पहले पहले आप मतलब 40 के ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, 1 जुलाई 2025 तक। ठीक है, आरक्षित वर्गों के लिए अलग अलग नियम है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर पता चलेगा। शैक्षणिक योग्यता मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में बीएड। ठीक है, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री
प्लस में बीएड, यहाँ पे कोई भी यूपी टेट नहीं क्लियर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। यूपी टेट कुछ नहीं चाहिए, सी टेट कुछ नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो कि आवेदन कैसे करें। पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने आपको एलटी ग्रेड में बताया था कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए। अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अगर आप वीडियो में देखेंगे 2 लिंक आपको मिलेंगे, एक यूपीएससी वेबसाइट का जहां पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एक मिलेगा ओटीआर का स्पेशल। तो वहां पे जाकर के आपने सबसे पहले ओटीआर करवाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर वो नहीं करवाया, कम से कम 3-4 दिन पहले अप्लाई करने से पहले होना चाहिए, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, ठीक है। अदरवाइज लास्ट तक अगर आपने नहीं कराया ओटीआर तो उसके बेस पे आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको क्या है कि अलग अलग स्टेप है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, वेरीफाइड डिटेल होगा, ठीक है, फाइल डिटेल होगा, जो भी आपकी डिटेल्स आपने डाली है, वेरिफिकेशन होने के बाद वैलिडेशन, उसके बाद ओटीआर जनरेशन आपका हो जाएगा। ओटीआर के बेस पे ही आप फिर इस वेबसाइट पे जाओगे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे देखो असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड का, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। यहीं पे ही आपका 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे आ जाएगा जीआईसी का जो है ना अपना लेक्चरशिप वाला, प्रवक्ता वाला, तो वहीं से ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही वेबसाइटों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। अब बात रहती है कि अगर मैं बताऊं कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि अभी इसकी भी पोस्टिंग आ गई, तो कोर्स अब हमें कौन सा लेना चाहिए। तो मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के अंदर हम है, अगर आपने डाउनलोड नहीं की हुई तो कर लो। अगर किसी को नहीं पता, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ही मैं पढ़ाता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं, ये नहीं कि यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर दिया और कोई और टीचर आके पढ़ा रहा है। दूसरी चीज, 1 लाख प्लस एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके हैं डाउनलोड, तो उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 5 साल से एप्लीकेशन चल रही है, 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वो एंड्रॉइड के लिए थी, ये iOS के लिए, ठीक है। इसके अंदर जाओगे तो हमने क्या किया, एलटी ग्रेड का तो अलग से है ही कोर्स टीजीटी का। वैसे कंबाइन कोर्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि ये वाला कंबाइन कोर्स है, इसके अंदर हम सारे फोल्डर डालते हैं, टीजीटी वाले हों, पीजीटी है तो पीजीटी के अंदर। ऐसे ही हमारा यूपी पीजीटी प्लस में जीआईसी ये वाला कोर्स रहेगा, ठीक है। और यूपी टीजीटी भी आ जाएगा, पीजीटी भी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यूपी टीजीटी भी आ जाएगा, पीजीटी भी आ जाएगा और जीआईसी वाला प्रवक्ता वाला भी आ जाएगा। तो ये कोर्स रहेगा, इसके अंदर सारा कंप्लीट रहेगा, ठीक है। इसके अंदर सारी हम अपडेशन करते रहेंगे, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां तक ये बात क्लियर हुई। और एक टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे मिशन डीएसएसबी ऑफिशियल के नाम से। पहले जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप था मिशन डीएसएसबी वाला, वो हैक हो चुका था, 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर थे, तो प्लीज़ उसको रिमूव कर देना और इसको ज्वाइन कर लेना। टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन अब मैं इसमें डालता रहता हूँ, ये देखो मैंने इसमें डाला हुआ है। और जैसे आप कोर्स परचेज करते हो उसमें डाउट ग्रुप आपको मिलता है, आप अपने एप्लीकेशन में जाते हो चैट सेक्शन में, उसमें आपको लिंक मिलता है, तो ये डाउट ग्रुप मिल जाता है। तो जो भी आपकी तरफ से डाउट आ रहे हैं उनके हम सबके सोल्यूशन यहाँ पे डालते चले जा रहे हैं। तो ये डाउट ग्रुप है, लगभग 2748 यहाँ पे स्टूडेंट है, आपस के अंदर डाउट भी पूछते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं उनका सबका हम रिप्लाई करते हैं। ये देखो जैसे कि अमन मौर्य जी ने डाला हुआ है, तो उसका हमने यहाँ पे देखो रिप्लाई हुआ, ये क्वेश्चन है उनका, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। जो इफ ये वाला जो डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट का क्वेश्चन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो है दिया हुआ है, तो उसका हमने नीचे सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सोल्यूशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ही है कि आप अपनी स्टडी जो है स्टार्ट कर दो, क्योंकि एलटी ग्रेड तो पहले ही आ चुका है, अभी लेक्चरशिप भी आ चुका है, ठीक है, आ ही गया। 1-2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को आपको मिल जाएगा। और गोल्डन चांस है 3-4 महीने के अंदर अंदर, नहीं तो विदिन 6 मंथ आपका एग्जाम इसका हो सकता है और जो है ना आपकी जॉब लग सकती है। और भी केवीएस एनवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, इस टाइप की ही प्रिपरेशन रहेगी 11th 12th और ग्रेजुएशन की। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यूपी की टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम भी होने वाला है, काफ़ी सालों से नहीं हुआ है, तो सब कंबाइन जो है ना आपकी प्रिपरेशन आप करो, ये नहीं कि उसकी करें उसकी करें उसकी, कंबाइन करो। 11th 12th आपको सारा पढ़ना है, ग्रेजुएशन भी जैसे मैंने आपको करवाया हुआ है एलटी ग्रेड में, जैसे कि ग्रुप थ्योरी आ रहा है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा सा आ रहा है, रियल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसे ही हर किसी के अंदर थोड़ा सा जैसे स्टैटिक और डायनेमिक आता है यूपी के अंदर, ठीक है, तो उसको अपने प्रिपेयर कर लेना। तो इस टाइप से थोड़े थोड़े टॉपिक बस डिफरेंस है, बाकी लगभग सिलेबस 11th 12th का तो सेम ही है, ग्रेजुएशन में टॉपिक में थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस, ठीक है। तो ये कोर्सेज मैंने आपको दिखाई दिए थे। बाकी ये कंबाइन कोर्सेज हैं, जैसे मान लो अगर आप ये कंबाइन कोर्स ले लेते हो हमारा टीजीटी प्लस पीजीटी वाला,
इसके अंदर सारे फोल्डर आपको मिलेंगे, DSSB के, KVS के, NVS के, HTET के, ठीक है, HSSC के, HPSC के, ठीक है, और UP TGT PGT के, GIC के, LT ग्रेड के, सब कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अभी डिस्काउंट भी चल रहे हैं, एक बार जाकर के आप चेक कर लेना। ये HPSC का, PGT का, HSSC TGT का है। ठीक है, ये सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, लैपटॉप पे कैसे एप्लीकेशन चलानी है उसके लिए थोड़ा सा देख लो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो एंड्रॉइड के लिए है, ये आपके पास आईफोन के लिए एप्लीकेशन है। ठीक है, मिशन DSSB। लैपटॉप पे कैसे चलानी है, web.classplusapp.com पे आपको जाना है, web.classplusapp.com। ORG कोड पूछने पे MD डालना है, आपकी लैपटॉप के अंदर चलने लग जाएगी। एंड्रॉइड और आईफोन के लिए तो ये है ही। ठीक है, नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल कर सकते हो। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा लाइव सेशन भी है, तो एक और है एप्लीकेशन के अंदर लाइव सेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है आपके लिए कि नोटिफिकेशन आ गया है, 1-2 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बारे में, सोल्यूशन के बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक LT ग्रेड 2018 का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन मैंने करवा दिया मिशन DSSB यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर देना, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।